हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे यूरेशन लेमा। सबसे पहले देखते हैं डियाडिक फ्रैक्शन। डियाडिक फ्रैक्शन क्या होता है? अ रियल नंबर ऑफ द फॉर्म 2m-1/2n बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 वेयर mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ डियाडिक फ्रैक्शन। मीन्स कोई रियल नंबर है, इस फॉर्म का हो 2m-1/2n और बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1 वेयर mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और ये किस फॉर्म के बने? ओड बाय इवन फॉर्म के बने। एंड इसको डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल डी से। द सेट ऑफ डियाडिक फ्रैक्शन इज अ डेंस सेट। जो कैपिटल डी है वो डेंस बनता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 में। तो हम क्या कह सकते हैं? अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म 2m-1/2n ओड बाय इवन बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 इज कॉल्ड अ डियाडिक फ्रैक्शन। अब एक रिजल्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम यूरेशन लेमा में यूज होगा। अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज नॉर्मल। टोपोलॉजिकल स्पेस है कोई, जैसे कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है X, ये नॉर्मल कब होगा? इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी क्लोज सेट F एंड ओपन सेट G कंटेनिंग F। कोई ओपन सेट है G, वो कंटेन करे क्लोज सेट F को। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट V। तो हमें अनदर ओपन सेट मिले, इस टाइप से मिले कि वो F को कंटेन करे, ये मिलेगा V। देन किस टाइप से है ये? F कंटेन्ड इन V, और V है जो वो कंटेन, उसको कौन कंटेन करेगा? V का क्लोजर। तो V कंटेन्ड इन V बार एंड V बार कंटेन्ड इन G। एक टोपोलॉजिकल स्पेस नॉर्मल कब होगा? जब ये रिजल्ट आए। फॉर एनी क्लोज सेट F देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G। क्लोज सेट के लिए कोई ओपन सेट G एग्जिस्ट करे और वो G F को कंटेन करे। देन देयर एग्जिस्ट अनदर ओपन सेट V जो F को कंटेन करे और V अपने क्लोजर में कंटेन करे। अब देखते हैं यूरेशन लेमा। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस क्या होता है? नॉर्मल स्पेस होता है कि X कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है इसमें दो क्लोज डिसजॉइंट क्लोज सेट के लिए कोई दो ओपन डिसजॉइंट ओपन सेट मिले। जैसे कि हम ये मान लेते हैं F1, मान लेते हैं F2, F1 एंड F2 क्लोज सेट, उनके लिए G1 एंड G2 ओपन सेट मिले, जहाँ G1 कंटेन करे F1 को और G2 कंटेन करे F2 को। अब इसमें यूरेशन लेमा में क्या कह रखा है कि अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज नॉर्मल स्पेस इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल क्लोज सेट्स F1 एंड F2 ऑफ X मीन्स F1
and f2 of x, there exists a continuous function f from x to 0 to 1 such that f of f1 equals to 0। मीन्स अगर f1 की मैपिंग करें निकालेंगे तो 0 आए। f1 के सारे एलिमेंट्स किस पे जाएंगे, 0 पे, एंड f2 के सारे एलिमेंट्स की इमेज कितनी होगी, सिंगलटन 1। अब इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट सपोज दैट फॉर ईच पेयर ऑफ डिस्जॉइंट क्लोज सेट f1 and f2 there exists a continuous function this such that f of f1 0, f of f2 1। इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो हमें इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये लेके चल रहे हैं कि डिस्जॉइंट क्लोज सेट f1 एंड f2 है और उनके लिए कॉन्टीन्यूस फंक्शन है f(x2) 0 to 1। f1 के सारे एलिमेंट्स की इमेज 0 आएगी और f2 के सारे एलिमेंट्स की इमेज 1 आएगी। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है x2 इज अ नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस के लिए क्या करना है, f1 एंड f2 तो हमें दे ही रखे हैं, तो क्लोज सेट दे रखे हैं, तो हमें ओपन सेट पे ध्यान देना है। तो हमें इंटरवल दे रखा है 0 to 1, क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है। तो नाउ -∞ to हाफ एंड हाफ टू इन्फिनिटी आर ओपन सबसेट ऑफ R। 0 to 1 इस इंटरवल को हम डिवाइड कर लेते हैं, हमने हाफ ले लिया। तो -∞ to हाफ टू इन्फिनिटी टू ओपन सबसेट ले लिया हमने R के। तो -∞ to हाफ इंटरसेक्शन 0 to 1 ओपन सबसेट की इंटरसेक्शन निकालेंगे जो कि हमें गिवन इंटरवल है उनके साथ। -∞ to हाफ इंटरसेक्शन 0 to 1, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी, सेमी क्लोज्ड 0 to हाफ। एंड इसी टाइप से हाफ टू इन्फिनिटी निकालेंगे तो इंटरसेक्शन 0 to 1 सेमी ओपन हाफ टू 1। आर बेस एलिमेंट ऑफ R और ओपन सेट इन 0 to 1। और ये दे ही रखा हमें कि f है वो कॉन्टीन्यूस है। तो बाय डेफिनेशन अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, जैसे कि x2 है, कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, हमें दे रखा है इंटरवल 0 to 1, कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो उसकी इन्वर्स इमेज, ओपन सेट्स की इन्वर्स इमेज भी क्या आएगी, ओपन। इन्वर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन इन X। तो f इनवर्स 0 to हाफ सेमी क्लोज्ड एंड f इनवर्स हाफ to 1 सेमी ओपन आर ओपन सेट्स इन X। हमने 2 ओपन सेट्स मान लिए X में, हमारे पास 2 ओपन सेट्स आएंगे। लेट G1, इसको हमने G1 ले मान लिया, इसको हमने G2 मान लिया। G1 इक्वल्स टू f इनवर्स 0 to हाफ एंड G2 इक्वल्स टू f इनवर्स हाफ टू 1। Next, we claim that G1 and G2 are open sets of X such that G1 intersection G2 equals to 5। हमें क्या प्रूव करना है, G1 and G2 है वो ओपन सेट्स है X के such that G1 intersection G2 क्या आएगा, 5 हो। G1 कंटेन करता है F1 को एंड G2 कंटेन करे F2 को। लेट A बिलोंग्स टू F1 बी एनी पॉइंट, A कोई F1 में बिलोंग करता है, देन
F1 क्या आएगी 0, F1 हमारे पास क्या है 0, F1 के सारे एलिमेंट्स की इमेज कितनी है 0 पे जाएगी। देन F भी क्या आएगा 0। ऐसे ही F=0 बिलोंग्स टू किस में करता है सेमी क्लोज 0 to हाफ। A बिलोंग्स टू किस में कर गया F−1 0 to हाफ सेमी क्लोज। देन A बिलोंग्स टू G1। तो F1 कंटेन कहाँ कर गया, A कहाँ से लिया था हमने F1 का एलिमेंट लिया था, तो A जब G1 को बिलोंग कर गया तो F1 किस में कंटेन कर जाएगा G1 में। अगेन लेट B बिलोंग्स टू F2, बी एनी एलिमेंट एंड F2 के सारी एलिमेंट्स की इमेज कहाँ जाएगी सिंगलटन 1 पे। देन F कितना आएगा 1, F 1 है, 1 किस में बिलोंग कर रहा है हाफ टू 1 सेमी ओपन सेट में, तो B बिलोंग्स टू F−1 हाफ टू 1 सेमी ओपन इक्वल्स टू G2 इक्वल्स टू B किस में बिलोंग कर गया G2 में, तो F2 किस में कंटेन हो गया G2 में। F1 कंटेन हो गया G1 में और F2 कंटेन हो गया G2 में। तो आल्सो G1 इंटरसेक्शन G2, G1 और इंटरसेक्शन G2 हमें प्रूव क्या करना है G1 और G2 के इंटरसेक्शन 5। देन G1 इंटरसेक्शन G2 निकालेंगे तो F−1 0 to हाफ इंटरसेक्शन F−1 हाफ टू 1, F−1 सेमी क्लोज 0 to हाफ इंटरसेक्शन सेमी ओपन हाफ टू 1, 10। तो क्या आएगी इनकी इंटरसेक्शन 5। 10 फॉर ऑल जो हमें प्रूव करना था G1 इंटरसेक्शन G2 क्या आ गया 5, जिससे 10 फॉर ऑल डिस्जॉइंट क्लोज सेट F1 एंड F2 F−1 5 इक्वल्स टू कितना आ गया 5। इन X देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G1 एंड G2 सच दैट G1 कंटेन कर रहा है F1 को, G2 कंटेन कर रहा है F2 को, सच दैट G1 इंटरसेक्शन G2 5 आ गया। तो हैंस X2 इज अ नॉर्मल स्पेस।